हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम ये स्ट्रॉबेरी टी कोस्टर बनाएंगे और ये बहुत ही सुंदर लगता है बनाने में और बनाने में बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, कौन कौन सी आन इसमें लगेगी। और आप इसको बीच में जो सेंटर में है इसमें आप कोई भी कलर ले सकते हैं, वाइट भी ले सकते हैं, पूरा पिंक भी ले सकते हैं। मैंने इसमें पिंक और वाइट कलर लिया है, तो आप यहाँ पर ऑफ वाइट भी ले सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना सीखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमें चाहिए पिंक कलर, लाइट बेबी पिंक चाहिए कलर, वाइट चाहिए हमें, और इसमें रेड कलर चाहिए, और इसमें चाहिए हमें ग्रीन कलर। और इसके लिए चाहिए हमें 2.5 mm का क्रोशिया हुक मैंने यूज़ किया है, और एक सीज़र। और इसके लिए इतना ही सामान चाहिए। तो चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के लिए हमें इस तरह से सर्कल बनाना है फिंगर पे, और इसको नॉट लगाएंगे हम यहाँ से। और इसमें बनाएंगे हम 2 चेन। सबसे पहले 1 और 2 चेन बनाई हमने, और फिर इसके बाद हम बनाएंगे 12 डबल क्रोशिया। इसमें इस सर्कल में हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो चलिए हम इसमें पूरे 12 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 6 के बाद इसमें 12 डबल क्रोशिया बनाए हैं हमने, और इसको धागे को खींचेंगे तो, और अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। इस तरह से बन जाएगा हमारा 12 डबल क्रोशिया। अब हम करेंगे इसमें 2 चेन, और इसके बाद हम इसमें इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि हम एक एक में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी हमने 12 बनाए, तो अभी हम 24 बनाएंगे इसके, यानी कि एक एक स्टिच में हम 2 बार बनाएंगे। 1 और 2, 1 और 2, इस तरह से। तो इस तरह से हम 2 बना लेंगे, एक एक में सिंपल, एक एक क्रोशिया में स्टिच में 2 बार बना लेंगे। 1 और 2, 1 और 2। इस तरह से अभी हमारे पास 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 और 2। चलिए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखिए हमने 24 पूरे कर लिए हैं। हम लास्ट पे आ गए। अब हम स्लिप स्टिच से इसको यहाँ से जॉइन करेंगे इस तरह से। अब हमारे पास 24 डबल क्रोशिया है। अब हम दोबारा से फिर से 2 चेन बनाएंगे। अब हम थर्ड रो बना रहे हैं। इसके लिए हमें पहले करेंगे हम सिंगल क्रोशिया, मतलब एक में एक डबल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में कर देंगे। इस तरह से हमारे 12 और इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो हमारे पास होंगे अब 36 डबल क्रोशिया। इस तरह से 1 किया, फिर 2 किया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम अपने राउंड को कंप्लीट कर देते हैं यहाँ तक, और हमारे पास 36 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो चलिए हम कंप्लीट कर। तो देखिए हमने इस थर्ड राउंड को कंप्लीट कर लिया है, और अब हम इसको स्लिप स्टिच से यहाँ से जॉइन करेंगे इस तरह से। अभी हमारे पास 36 डबल क्रोशिया हो गए हैं, और अब हम इसमें वाइट कलर का यूज़ करेंगे। यहाँ से हम वाइट कलर की यान अटैच करेंगे। उसके लिए हमें पहले चेन बनाएंगे हम इसमें।
1 2 3 चेन बनाई हमने और इस धागे को खींच दिया। और अब हम यहाँ पर करेंगे पहले 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर से 1 डबल क्रोशिया, फिर थर्ड में करेंगे हम 2 डबल क्रोशिया, यानी कि 2 बार सिंगल सिंगल करेंगे और नेक्स्ट में थर्ड में हम डबल करेंगे, 2 बार कर देंगे। और जो पिंक कलर की यान है इसे हम कट कर देंगे यहाँ से। पिंक कलर का भी हमें कोई भी काम नहीं है, तो इसके लिए हम वाइट कलर का ही यूज़ करेंगे बस अभी। फिर हम करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर से 1 डबल क्रोशिया, और थर्ड में नेक्स्ट में करेंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 एंड 2। इस तरह से वाइट कलर की यान से हम वर्क करेंगे अभी। वन डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, फिर से 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, और फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से अपने राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अभी हमारे पास 36 डबल क्रोशिया थे और अभी 12 और इंक्रीज़ हो जाएंगे तो 48 हो जाएंगे। तो ये चलिए हम इस राउंड को यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है और अब हम स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पर। और अब हमने पिंक और वाइट कलर की पिंक कलर के 3 रो की हैं और वाइट कलर की 1 रो कर ली है। अब हम यहाँ से रेड कलर ज्वाइन करेंगे स्ट्रॉबेरी बनाने के लिए। तो रेड कलर ज्वाइन करने के लिए हमें रेड कलर की यान लेंगे और उसमें हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे इसको। इसके लिए सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। इस तरह से हम नॉट लगा देंगे यहाँ और इसको भी धागे को खींचेंगे और इसकी वाइट रेड कलर की यान का हम यहाँ पर इसी फर्स्ट स्टिच में ही हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही स्टिच में हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 एंड 5। एक ही स्टिच में हम 5 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हम बनाएंगे 5 चेन, 1 2 3 4 5। इस तरह से हम 5 चेन बनाएंगे और अब हम 3 स्किप करेंगे, 1 2 3। 3 स्किप करेंगे यहाँ से, देखिए 1 2 3। और फोर्थ में हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही स्टिच में। 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाया और फिर हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। और फिर से हम 3 स्किप करेंगे, 1 2 3। फोर्थ में हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 5 चेन और 5 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे पूरे पे। 1 2 3 4 5। फिर हम बनाएंगे 5 चेन, 1 2 3 4 5। 5 चेन बना ली और अब हम 3 स्किप करेंगे, 1 2 3। फिर फोर्थ में हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 डबल क्रोशिया बनाया। अब हम बनाएंगे 5 चेन, 1 2 3 4 5। फिर से हम 3 स्किप करेंगे, 1 2 3।
फिर हम फोर्थ में फिर से बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम अपने पूरे सर्कल को करते हैं 5 चेन और 5 डबल क्रोशिया, 3 3 स्किप करके यहाँ से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए कंप्लीट करते हैं। अब देखिए लास्ट में हम आ गए हैं और अब हम लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच से यहाँ से जॉइन कर देंगे। और अब हम ग्रीन कलर यूज़ करेंगे इसके लिए, इसकी लीफ बनाने के लिए ऊपर से, और इसके लिए हमें ग्रीन कलर को जॉइन करना है यहाँ से। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे स्लिप स्टिच यहाँ से, और फिर 1 चेन लेंगे और फिर हम यार्न ओवर करेंगे। ग्रीन कलर की यार्न ओवर की हमने, और अब हम इसमें जो हमने 5 बनाए थे ना यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया, इसमें हम इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे 1 में लेंगे पहले, फिर यहाँ से 2 लूप्स निकाल देंगे और फिर नेक्स्ट में फिर से यार्न ओवर करेंगे, फिर यहाँ से 2 लूप्स फिर लेंगे, फिर 2 लूप्स फिर से निकाल देंगे, फिर से हम यार्न ओवर करेंगे और फिर नेक्स्ट में फिर डालेंगे और फिर से हम 2 लूप्स निकाल देंगे इस तरह से। और फिर हम नेक्स्ट में फिर से हम लेंगे, यार्न ओवर करेंगे और 2 लूप्स फिर से निकाल देंगे, और फिर से नेक्स्ट में फिर से हम मिलेंगे इसमें और 2 लूप्स फिर से निकाल देंगे। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 लूप्स होने चाहिए, और फिर हम इनको सबको इकट्ठा निकाल देंगे इस तरह से। ठीक है। अब हम देखिए क्या करेंगे। अब हम वाइट कलर का यूज़ करेंगे। वाइट कलर का यूज़ करके अब हम इसको यहाँ से ग्रीन को कट नहीं करेंगे और ग्रीन को भी साथ में लेंगे, और इसको हम यहाँ से सिंगल क्रोशिया बना देंगे इसका, ऐसे इस तरह से। तो इस तरह से स्ट्रॉबेरी बन जाएगा ये। और ग्रीन कलर को भी हम कैरी ओवर करेंगे, आगे आगे लेते जाएंगे, और हम इसमें 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे वाइट कलर से। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमने 8 सिंगल क्रोशिया वाइट कलर से हमने इसमें बना दिए, और ये स्ट्रॉबेरी इस तरह से बन जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, रेड कलर का अभी यूज़ नहीं होगा, तो हम रेड कलर की यार्न को कट कर देंगे, और अब हम वाइट कलर का यूज़ किया था, तो अब हम ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे। अब हमारी सिर्फ 2 ही यार्न चलेंगी, ग्रीन और वाइट। अब हम सिर्फ 2 ही यार्न चलाएंगे, ग्रीन और वाइट। अब हमने वाइट यूज़ किया था, अब हम ग्रीन करेंगे दोबारा से, क्योंकि इसकी लीफ बनानी है। तो हम ग्रीन को लेंगे यहाँ से इसके साथ और यार्न ओवर करेंगे। फिर से हम इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे फर्स्ट स्टिच से, और इस तरह से 2 लूप्स निकाल देंगे। फिर सेकंड में जाएंगे, उसमें भी हम वाइट को भी साथ में लेते रहेंगे और इस तरह से 2 लूप्स निकालेंगे। फिर से हम यार्न ओवर करेंगे और वाइट को कैरी ओवर करते रहेंगे, और इसको फिर से 2 लूप्स निकालेंगे। फिर से हम 2 लूप्स निकालेंगे यहाँ से, और फिर से हम 2 लूप्स निकालेंगे, और इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 होने चाहिए। और इसके बाद हम इसको इकट्ठा एक पूरा निकाल देंगे। अब हमने ग्रीन लीफ बना ली। अब हम वाइट का यूज़ करेंगे और इधर से लेंगे हम इसको, और ग्रीन को इधर ही रहने देंगे यहाँ पर। फिर हम यहाँ से जो हमने चेन बनाई थी 5, उसमें से हम स्लिप स्टिच करेंगे, सॉरी सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे 2 बार, हो गया। 8 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है हमें। 3 4 5 6 7 और 8 टाइम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे हम यहाँ पर इस तरह से।
तो इस तरह से ये स्ट्रॉबेरी का शेप आ जाएगा, इतना सुंदर। ठीक है, और ये बहुत आसान है बनाना, एक बार इसको समझ लेंगे आप तो खुद ही आपको आ जाएगा। तो चलिए अब एक बार और करते हैं। अब हम ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे यहाँ पर। ग्रीन कलर के लिए हम सबसे पहले इसमें अटैच करेंगे इसको, और फिर एक यार्न ओवर करेंगे, और फिर जो यहाँ पर दिख रही है ना सबसे फर्स्ट नंबर में इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ यूँ, और फिर सेकंड में, थर्ड में 5 टाइम्स करना है हमें, 4 एंड 5। इस तरह से हो गया, और हमारे पास 6 लूप्स हैं अब, और इन सबको इकट्ठा निकाल देंगे हम इस तरह से। और फिर अब हम वाइट का यूज़ करेंगे। वाइट का यूज़ करने के लिए हमें ग्रीन को भी साथ में लेते जाना है क्योंकि वो आगे तक चलेगी, और वाइट के लिए हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है यहाँ से। इस तरह से हमारी स्ट्रॉबेरी बन जाएगी। फिर से हम 8 टाइम्स करेंगे। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करते जाएंगे, और ये स्ट्रॉबेरी हमारी इस तरह से बनती चली जाएगी। ये देखिए कितनी सुंदर स्ट्रॉबेरी बन रही है। इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सर्कल पूरा हो गया यहाँ तक का। ये इतनी अच्छी स्ट्रॉबेरी बन के तैयार हुई है पूरे राउंड में। और अब हम लास्ट में एक बार और देख लेते हैं। अब हम यहाँ से हम ग्रीन जॉइन करेंगे, और इसमें करेंगे एक चेन और एक यार्न ओवर करेंगे, और फिर इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से 1, 5 बनाएंगे, 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, 3, 4, 5। और अब हम इन लूप्स को सबको इकट्ठा निकाल देंगे बाहर। अब हम वाइट यूज़ करेंगे यहाँ से, और इसके लिए हम 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और अब हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे यहाँ से वाइट के साथ। इस तरह से हमारा ये पूरा सर्कल तैयार हो गया है यहाँ से। और अब हम ग्रीन कलर की यार्न को कट कर देंगे। ग्रीन कलर का हमें अभी कोई काम नहीं है, तो अब हम सिर्फ वाइट लाइंस, लास्ट वाली जो रो है वो वाइट से ही बनाएंगे सिर्फ। इस तरह से पूरा बन के तैयार हुआ है हमारी 1, 2, 3, 4, 5 रोज़, 6 रोज़ बन गई हैं। अब हम 7th रो में क्या करेंगे देखिए। सबसे पहले हम चेन लेंगे 1, और सबसे पहले हम करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। फर्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, सेकंड स्टिच में डबल क्रोशिया, थर्ड में 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में, 4 में फिर से 2 डबल क्रोशिया, और 5 में हम डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, और फिर हम इसको इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर इसको सेकंड के साथ यहाँ से लेकर स्किप करेंगे, और यहाँ से वाइट से ही जोड़ देंगे इसको हम।
और सारे लूप्स को इकट्ठा निकाल देंगे। इस तरह से बनेगा, फिर ये जॉइंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर से 1 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट में फिर से यहाँ से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, फिर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में, 1 एंड 2, फिर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में। 2 बार हमें डबल क्रोशिया बनाना है अलग अलग में। अब बनाएंगे हम 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशिया और फिर हम बनाएंगे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। यहाँ से लेकर यार्न ओवर करेंगे और फिर से नेक्स्ट में फिर से हमें इस वाइट के साथ जोड़ना है इसको। तो इस तरह से सारे लूप्स को हम इकट्ठा निकाल देंगे। इस तरह से स्ट्रॉबेरी का शेप आ जाएगा ऊपर की तरफ। और फिर से हम स्लिप स्टिच करेंगे और फिर से हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर 2 बार डबल क्रोशिया सेम स्टिच में, फिर नेक्स्ट में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर हम इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ से और नेक्स्ट वाले वाइट में हम इसको जॉइन कर देंगे और सारे स्टिचेस को हम लूप्स को हम निकाल देंगे। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा सुंदर सा। और ये भी ऊपर की तरफ हो जाएंगी सारी स्ट्रॉबेरीज़। तो चलिए हम अपने राउंड को यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया पूरा राउंड। और अब हम इसमें यहाँ से स्लिप स्टिच से इसको जॉइन कर देंगे, यहाँ से इसके साथ वाइट कलर की। नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करेंगे और यार्न को कट कर देंगे, 1 चेन करेंगे, यार्न को कट कर देंगे। तो अब ये हमारा टी कोस्टर रेडी हो गया बन के। और अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले जो यार्न है इसे हम हाइड करेंगे, इसकी नॉट लगाएंगे। पहले ग्रीन के साथ ग्रीन की नोट लगा देंगे, रेड के साथ रेड की नोट लगा देंगे और ये वाइट वाला है जो, इसको भी हाइड कर देंगे हम। तो हमारा तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे टी कोस्टर कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है स्ट्रॉबेरी वाला। और अब हम इसमें 4 बनाए हैं मैंने, अब हम इसमें एक बड़ा भी बनाएंगे साथ में, ये पूरा सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको ऐसा ये टी कोस्टर कैसा लगा इसके बारे में भी बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। इस तरह से मैं आगे भी आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।